जय भीम साथियों। बाबा साहब के विचार कैसे थे मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये बात उस समय की थी जब बाबा साहब कानून मंत्री के पद पर थे। तो दलित समाज से पहला लड़का बना कलेक्टर। तो बाबा साहब को ये बात पता चली तो उन्होंने उस लड़के के पास चिट्ठी भिजवाई कि मुझे तुमसे मिलना है। तो जब उस लड़के को चिट्ठी मिलती है तो उस लड़के ने पढ़ा, देखा कि बाबा साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। तो लड़का कल गया उनके पास। जब वो लड़का पहुंचा उनके घर पे तो बाबा साहब पेपर पढ़ रहे थे तो वो लड़का पहुंचा वहां पर। उसने कहा, प्रणाम किया, नमस्ते किया। तो बाबा साहब ने देखा उसे। बाबा साहब देख के बहुत खुश हुए। तो बाबा साहब ने उससे कहा मुस्कुराते हुए कि मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी मिल रही है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि तुम समाज के दलित परिवार से पहले लड़का हो जो तुम कलेक्टर बन के आए हो। तो लड़का ने भी बोला कि हाँ, मैंने बहुत मेहनत की है। उसे पता नहीं था कि ये अधिकार किसने दिया है। वो कह रहा था कि हाँ, मैंने बहुत मेहनत की है। तो ऐसी वो बातें करने लगा बाबा साहब से। तो बाबा साहब ने बस इतनी कहा उससे कि जब तुम कलेक्टर बन गए हो तो तुम्हें लाल रंग की गाड़ी मिली होगी, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिली होगी। वो लड़का ने कहा कि हाँ, मुझे मिली है। तो बाबा साहब ने कहा कि हफ्ते में हफ्ते में किसी एक दिन बस थोड़ा सा समय निकाल कर जिस गांव में तुम रहते हो वहां के तुम चारों ओर एक चक्कर जरूर लगाओ। उसने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो चुपचाप से खड़ा रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो चुपचाप से खड़ा रहा। बाबा साहब ने इतनी बात कह के फिर वो अखबार पढ़ने लगे। वो लड़का वहीं खड़ा रहा। तो लड़का खड़ा रहा कि मन ही मन में सोच रहा है बाबा साहब साथ कुछ और बात करेंगे हमसे। बाबा साहब को बाबा साहब तो अखबार पढ़ रहे थे। तो 10-15 मिनट बाद उस लड़के ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब जी, तो मैं आप कुछ बात करना चाहते थे मुझसे, क्या इस छोटी सी बात के लिए मुझे आपने बुलाया? तो बाबा साहब ने पेपर रखा और बाबा साहब ने कहा, क्या तुम अभी यहीं पर रुके हो? उन्होंने कहा हाँ, कि आपने मुझे इस छोटी सी बात के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। तो बाबा साहब को लगा कि ये मतलब इसकी सोच ही इतनी छोटी है, बताओ इसको मेरी बात छोटी लग रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने वाला बोला कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तुम हफ्ते में एक बार उस बस्ती के चक्कर लगाओगे, उस गांव के चक्कर लगाओगे, तब वहां पर कुछ महिलाएं झाड़ू लगा रही होंगी, कुछ महिलाएं बर्तन धो रही होंगी, कुछ महिलाएं कंडे उपले बना रहे होंगे, कुछ महिलाएं कुछ न कुछ काम करती हुई तुम्हें देखेंगी। जब वो तुम्हें देखेंगी तब वो अपने मन में ये सोचेंगी कि ये लड़का मेरे ही गांव का है, मेरे ही बस्ती का है। जब वो पढ़ लिख के इतना बड़ा आदमी बन सकता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं? ये वो महिला अपने मन में जरूर सोचेंगी कि मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, मेहनत करूंगी और अपने बच्चे को जरूर कुछ न कुछ जरूर बनाऊंगी। जब ये लड़का बन सकता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं बन सकता है? ये बात वो महिलाएं सोचेंगी। तो ऐसी थी हमारी बाबा साहब की सोच। जो फिर वो लड़के ने ये बात सुनी तो उसे बहुत खुशी मिली कि यार, अगर मेरे ऐसे करने से किसी के मन में बदलाव आएगा, कोई आगे बढ़ सकता है, तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। तो उस लड़के को भी उनके विचार सुन के बहुत ही अच्छे लगे। तो इसीलिए बोलिए कि मतलब, तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब के विचार। जय भीम, नमो बुद्धाय।